हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बताओ, देखे गोहिल वंश की स्थापना किसने की, कब की, कितनी शाखाएं थी उनकी, कौन सी ख्यात के अनुसार, वो कौन से हिंदू थे, किसके अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। गोहिलों ने कहां कहां राज किया था। मेवाड़ के पुराने नाम बताओ। मेवाड़ में गोहिलों की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख कब का है, कौन से राजा का, गोहिल का कौन सा वंशज था, पांचवा वंशज था। और उसके अनुसार जावर में क्या है, खनन, और जावर में माताजी का, बापा रावल का वास्तविक नाम, किसका शिष्य था, कौन सा किला जीता, किसको हरा के, कब जीता, उसकी राजधानी कौन सी थी, मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी के कौन से राजा को हटाया, वहां किसको बनाया, पाकिस्तान के कौन से शहर का नाम, सीवी वैद्य तुलना किससे करता है, किसके सिक्के चलाए थे उसने, कितने ग्रेन का था, अंतिम दिनों में क्या बन गया था, किसको राजा बना दिया था, नागदा में किसका मंदिर बनवाता है, किसका, एकलिंग जी का, और खुद वो एकलिंग जी का। चित्तौड़ में किसका मंदिर, आजकल वो क्या है, उसकी उपाधियां बताओ देखे। अल्लट का एक और नाम क्या था, उसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी, कौन सी प्रशस्ति, कब की है वो, 953। आहड़ में कौन सा मंदिर, कौन सी व्यवस्था, किसकी नियुक्ति की, राजा की प्रशंसा करने वाला, राजवैद्य, विष्काधिराज, आय व्यय की जानकारी रखने वाला, युद्ध एवं शांति का मंत्री और प्रधानमंत्री, शक्ति कुमार का कौन सा अभिलेख है, अल्लट की माता का नाम क्या था, उसकी हूण रानी कौन थी, उसने क्या बनाया था, जयतर सिंह किससे चित्तौड़ छीनता है, मालवा के परमारों से, और आहड़ के चालुक्यों से, और भूताला का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में, किसकी जीत हुई, उसके सेनापति कौन थे, बालक और लौटती हुई सेना क्या लूटती है, तो नई राजधानी कौन सी, इस युद्ध की जानकारी कौन सी किताब में, हमीर मद मर्दन किसने लिखी थी, हमीर कौन है इसमें, नासिरुद्दीन महमूद को कब हराया था, कौन कहता है इसका शासनकाल स्वर्ण काल था, कौन कहता है, तेज सिंह ने दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया, रानी जैतल देवी ने क्या बनवाया, अलाउद्दीन ने कब हमला किया, क्योंकि अलाउद्दीन साम्राज्य का, क्योंकि चित्तौड़ के किले का कैसा महत्व था, अलाउद्दीन गुजरात जा रहा था तब, और रानी पद्मिनी की, और 1303 में चित्तौड़ का कौन सा शाखा हुआ, किसने जौहर किया, कितनी रानियों के साथ, किसने केसरिया किया, कुछ सेनापति कौन कौन थे, अलाउद्दीन ने कितने लोग कटवाए, किसको सौंप दिया, नाम बदल के, कौन सी दरगाह के अभिलेख में, खिजर खान ने कौन सी नदी पे पुल बनवाया, और क्या बनवाया, मकबरे के लेख में क्या कहा गया, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक किसको कहा गया, थोड़े दिन बाद में किसको सौंपा गया, मालदेव सोनग्रा का एक और नाम, जालोर के कौन से राजा का भाई था, कन्नड़देव, इतनी बातें पड़ी। चल इसी में लिखते हैं, देखो ना, थोड़ी बातें और लिखते हैं। एक हेडिंग डालो इसी में, राजा मत चेंज करना, एक हेडिंग डालो कुंभकर्ण। हाँ, 25 अगस्त 1303 वाला नहीं पूछा, बता दो कब कब्जा किया था, 25 अगस्त 1300, राजी लिखो कुंभकर्ण। अरे राजा नहीं रहे, इसी में एक हेडिंग डालना है, इसी में एक नाम लिखो कुंभकर्ण। लिखो, यह रतन सिंह का छोटा भाई था, ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह, यह रतन सिंह का छोटा भाई था,
He was younger brother of Ratan Singh. तो बड़ा भाई तो राजा बन जाता था, बाकी जो भाई होते थे उनको बनाते थे सामंत। क्या बनाते? मेवाड़ में जो भाई राजा बनते हो नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाते? और जो छोटे होते हो नाम क्या क्या लगाते? राणा। क्या लगाते? तो कुंभकर्ण क्या लगाता है? पर कुंभकर्ण ने कहा नहीं भाई मैं सामंत बनूंगा, अपने को तो राजा ही बनना है, मिर्जापुर पूरा चाहिए। तो फिर कहा भाई यहां तो भैया राजा बन गए, ये तो छोड़ते हैं, अपने और कहीं राजा बनते हैं चल के। तो कुंभकर्ण गया था नेपाल। कहां गया था? तो नेपाल में भी गोहिल वंश का शासन स्थापित किया। इसने नाम क्या, टाइटल क्या लगाया? राणा। इसे नेपाल वाली शाखा कौन सी हो गई? तो मेवाड़ वाली शाखा तो है रावल, और नेपाल वाली कौन सी? राणा। तो उस राणा शाखा का वहां शासन स्थापित किसने किया था? देखो, इसने नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इन नेपाल। इसने नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इन नेपाल। इसने नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इन नेपाल। कल पढ़ रहे थे 24 शाखाएं हैं, एक नेपाल वाली भी हो गई उनमें। गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इन नेपाल। एक हेडिंग और डालो, लिखो पद्मिनी। और पद्मिनी तो यह रतन सिंह की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। यह रतन सिंह की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। ऐसी कहानियां है कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? सिंहल द्वीप को आज अब अपने कहते हैं कि श्रीलंका है। क्या है? ये सब झूठी बातें, ऐसा कुछ ही नहीं। लिखो, यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। इसके पिता का नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था? लिखो, पिता गंधर्व सेन। और माता का नाम चंपावती। पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। माता का नाम क्या था? चंपावती। पिता गंधर्व सेन और माता चंपावती। किसके? पद्मिनी। पिताजी का नाम? मम्मी का नाम? चंपावती। ऐसी कहानियां हैं कि रतन सिंह यहाँ राज करते थे। एक तोता उनके पास आया और उस तोते ने कहा कि भाई सिंहल द्वीप में एक राजकुमारी है। रतन सिंह जी तोते के पीछे पीछे गए। 7 साल तक वहां सन्यासी बन के घूमते रहे। कितने साल तक? 7 वर्षों के बाद में गंधर्व सेन से मुलाकात हुई। गंधर्व सेन को पता चला कि मेवाड़ के राजा है, मैं राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। उन्होंने शादी कर दी और रतन सिंह जी पद्मिनी को लेके चित्तौड़ आ गए। पर रतन सिंह राजा ही 1 साल रहा है। रतन सिंह का टाइम पीरियड देखो, 1302 से 1300, तो कहां 7 साल तक जोगी बन के घूम रहा था। फिर मेवाड़ से श्रीलंका, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन, ना कोई कम्युनिकेशन। फिर ऐसे कौन से तोते होते हैं जो ऐसी जानकारियां देते हैं? यदि ऐसे तोते होते तो सब लड़के के तोता पालते ना। तो तोता आगे बता देता कि भाई पार्क में घूमने की कोई आवश्यकता, 3 नंबर गली में उधर जा। तो तोते जानकारियां देते तो फिर तोतों से हो जाता वैसा। झूठी बातें, फर्जी बातें। पद्मिनी थी, अपने बीकानेर में जगह पड़ती है पुगल। कौन सी है? पुगल। यहाँ की थी। वो पुगल 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 करते करते सिंगल वार सिंगल सिंगल करते करते इन्होंने क्या बना दिया? सिंहल। और सिंहल करके श्रीलंका बना गए। वरना अपने राजस्थानी की तो 2 हैं कि पुगल गडरी पद्मणि तू रानी सिर मोड़, जैसलमेर जलम लियो न परणी गढ़ चित्तौड़। पुगल गडरी पद्मणि है, पुगलगढ़ की पद्मिनी, तू रानी सिर मोड़, तू सभी रानियों में सिर मोड़, जैसलमेर जन्म लियो, जैसलमेर में तेरा जन्म हुआ, परणी गढ़ चित्तौड़, शादी तेरी कहां पर हुई? चित्तौड़। ये फिर भी संभव लगता है, पर कहानियां जुड़ जाती है जी। ऐसा कहते हैं कि पद्मिनी रतन सिंह की रानी है और रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति है, उनका नाम है राघव चेतन। क्या नाम है? और इसने एक दिन पद्मिनी को देख लिया। रतन सिंह को इस बात का पता चला।
उन्होंने बाहर निकाला कि भाई साहब इस प्रकार तुम, कहते हैं ये देखते ही मूर्छित हो गया, और वैसी कहानियां है। तो रतन सिंह ने कहा आज के बाद गए भी यहां से, दिख गया तो देख लेना। तो इसको लगा यार मेरी बेइज्जती करके निकाल दिया, क्या किया जाए। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चित्तौड़ वालों का दुश्मन खिलजी था, तो ये किसके पास चला गया, अलाउद्दीन खिलजी, और उसको पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया और उसको लेके आया था। ऐसी कहानियां। पर हम पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन के आने के कई अलग कारण है। उसके कारण वो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। चित्तौड़ का किला दिल्ली मालवा दिल्ली गुजरात के मार्ग पर है। चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व है। समर सिंह ने उसे टैक्स ले लिया। फिर भी लिख लो। राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन told Alauddin about beauty of Queen पद्मिनी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन told अलाउद्दीन about beauty of पद्मिनी। राघव चेतन ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। राघव चेतन told अलाउद्दीन about beauty of पद्मिनी। वैसे आपने पढ़ ली होगी, पर फिर भी मैं वापस लिख देता हूं। एक राइटर का नाम लिखो, मलिक मोहम्मद जायसी। पढ़ लिया होगा आपने, है ना? वापस लिख लो, इस बहाने याद हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? जौनपुर पड़ता है यूपी। और इसने पद्मिनी पर एक बुक लिखी थी, पद्मावत। कौन सी बुक लिखी? पद्मावत लिखी गई थी 1540 ईस्वी में। कब लिखी गई? अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अयोध्या के आसपास का इलाका कहलाता है अवध। अवध की भाषा कौन सी हो गई? अवधी। लिख लो, ऐसा कैसे उतार लो। राइटर का नाम क्या बताओ? मलिक मोहम्मद जायसी। कहां का रहने वाला है? जौनपुर। उसकी बुक का नाम पद्मावत। कब लिखी गई? कौन सी भाषा में? जिसमें अपना हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा तो पढ़ा होगा सबने। हनुमान चालीसा कौन सी भाषा में? अवधी। अवध के आसपास की भाषा अवधी। अवधी में कौन सी बुक लिखी गई? पद्मावत। एक और किताब आपने पढ़ी होगी, पर वापस यहीं पर और लिखवा देता हूं। अमीर खुसरो की एक बुक आपने पढ़ी होगी, खजाइनुल फुतूह है। या इसी बुक का एक नाम और है तारीख अलई। तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री। तारीख का मतलब क्या होता है? तारीख अलई, अलाउद्दीन की हिस्ट्री। उल्टा पढ़ते हैं उधर से, अलाउद्दीन की हिस्ट्री। अलाउद्दीन ने जब अलाउद्दीन ने अटैक किया था ना, तो अमीर खुसरो साथ में था। तो कोई पूछेगा कि भाई अलाउद्दीन के अटैक की आंखों देखा वर्णन कौन करता है? तो कौन करता है? लिखो। अमीर खुसरो की बुक का नाम क्या है? खजाइनुल फुतूह है। यह क्या नाम है? तारीख है। लिख लो। यह पुस्तक अलाउद्दीन के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक ऑन राजस्थान। यह पुस्तक अलाउद्दीन के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक्स ऑन राजस्थान। अलाउद्दीन के राजस्थान आक्रमणों की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अलाउद्दीन अटैक ऑन राजस्थान। याद रहेगा? तो कोई पूछेगा भाई कि चित्तौड़ के आक्रमण की जानकारी देने वाला राइटर कौन है? तो कौन है? अमीर खुसरो। कौन सी बुक लिखी? खजाइनुल फुतूह है। उसका एक और नाम। अब अगला राजा लिख लो। नया राजा लिखो तो 3-4 लाइनें छोड़ के लिखा करो। अगला लिखो हमीर।
अगला राजा कौन है? आमिर। अच्छा, मेवाड़ में कौन सा वंश था? गोहिल। मेवाड़ की राजधानी कौन सी? चित्तौड़। लेकिन चित्तौड़ के किले पे कब्जा किसने कर लिया? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने किसको सौंप दिया? खिजर खान। खिजर खान के बाद कौन आ गया? मालदेव सोनगरा। और अब मालदेव सोनगरा का भी बेटा आ गया था, उसका नाम था बनवीर सोनगरा। क्या नाम था? तो चित्तौड़ का प्रशासक कौन है? और इनका काम है कि चित्तौड़ से टैक्स लेना और दिल्ली भेजना। टैक्स लेके कहां भेजना? ये यहाँ के राजा नहीं है भाई। खिजर खान को हमने पढ़ते हैं, खिजर खान को सौंप दिया, मतलब चित्तौड़ का टैक्स लेके दिल्ली भेजेगा। फिर मालदेव सोनगरा चित्तौड़ का टैक्स लेके दिल्ली भेजेगा। अब बनवीर सोनगरा चित्तौड़ का टैक्स लेके कहां भेजेगा? दिल्ली। कुल मिलाकर चित्तौड़ का किला जो है वो अब गोहिलों के पास में नहीं। और बाकी मेवाड़ में गोहिल तो है। ये थोड़ी कि सारे गोहिल मर जाएंगे एक साथ में। एक बड़ी सेना मर गई थी, लेकिन अब नई पीढ़ी तैयार होने लगी। उस नई पीढ़ी में एक गांव है, उस गांव का नाम है सिसोदा। कौन सा गांव है? राजसमंद जिले में। कौन से जिले में? एक गांव था, उस गांव का नाम क्या था? और वहां पर एक गोहिल है, उस गोहिल का नाम है हमीर। क्या नाम है? 1303 वाली जो अलाउद्दीन की लड़ाई है, उसमें हमीर के पिताजी और उसके 6 भाई, हमीर के पिताजी और पिताजी के 6 भाई, मतलब हमीर के 6 चाचा और हमीर के दादाजी सारे के सारे युद्ध में काम आ गए थे। हमीर तब बच्चा रहा होगा। अब वो बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि यार ये किला हम गोहिलों का था। रतन सिंह जी लड़ते हुए मारे गए, मेरा पूरा परिवार लड़ता हुआ मारा गया, खूब सारे और गोहिल लड़ते हुए मारे गए। किला चला गया तुर्कों के पास। तुर्कों में अलाउद्दीन ने दे दिया खिजर खान को, फिर चला गया मालदेव सोनगरा। अब किसके पास है? पर है तो गोहिलों का, ना वापस लेंगे। तो कौन से गांव का गोहिल है? ये जाता है चित्तौड़, जाके बनवीर सोनगरा को हराता है और चित्तौड़ में वापस कौन सा वंश लाता है? गोहिल। कौन से गांव से गए थे? इसलिए अब गोहिल कहलाए सिसोदिया। हमीर के बाद में जिन्होंने राज किया था क्या कहलाए? है तो गोहिल ही, पर वे गोहिल जो कौन से गांव से गए थे, इसलिए क्या कहलाए? मैंने बताया था कि मेवाड़ में बड़े भाई तो लगाते थे रावल, बाकी सामंत होते क्या लगाते? राणा। तो सिसोदा में पहले से गोहिल बैठे, वो क्या लगाते थे? राणा। तो हमीर ने कहा मैं भी उपाधि क्या लगाऊंगा? राणा। तो मेवाड़ का पहला राजा इसने राणा उपाधि धारण की। इससे पहले वाले क्या लगाते? तो लास्ट रावल कौन हुआ? कौन हुआ? रतन। या सिसोदा से गए थे, इसलिए कौन सी ब्रांच आ गई? लिखो। बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। He defeated बनवीर सोनगरा and captured चित्तौड़। बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। He defeated बनवीर सोनगरा and captured चित्तौड़। बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। He defeated बनवीर सोनगरा and captured चित्तौड़। बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। लाइन चेंज करके लिखो। यह सिसोदा गांव का था, सिसोदा राजसमंद में। He belonged to village named सिसोदा। यह सिसोदा गांव का था। He belonged to village named सिसोदा। सिसोदा कहां पड़ता है? यह सिसोदा गांव का था। He belonged to village named सिसोदा। अतः यहां से, so from here, अतः यहां से, so from here, अतः यहां से, so from here, गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। रूल ऑफ सिसोदिया ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज स्टार्टेड। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है। सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ। लाइन चेंज लिखो। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। इसने राणा उपाधि का प्रयोग किया था। ही एडोप्टेड टाइटल ऑफ राणा। अब बनवीर सोनगरा भाग के दिल्ली गया। उसने दिल्ली में उन दिनों सुल्तान बना हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बना हुआ था? और इसने मोहम्मद बिन तुगलक को जाके कहा कि भाई मेरे को तो वहां से पीट के निकाल दिया। उसने कहा किसने निकाल दिया? कि भाई हमीर ने निकाल दिया। तो उसने कहा चल मैं चलता हूं। तो हमीर से लड़ने के लिए कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। कहां का राजा है? कौन बुला के लाया इसको? हमीर को पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक आ रहा है। उसने कहा भाई मैं सामने आ रहा हूं, इतनी दिक्कत क्यों हो तेरे? बांसवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है सिंगोली। कौन सी है? लिखो सिंगोली का, बैटल ऑफ सिंगोली।
सिंगोली कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। देखो सिंगोली का युद्ध, बैटल ऑफ सिंगोली। सिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर जीतता इस युद्ध में। लिखो, इस युद्ध में हमीर की जीत हुई। हमीर वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में हमीर की जीत हुई। हमीर वॉन दिस बैटल। कुल मिला के दिल्ली वालों का जो कब्जा हो गया था चित्तौड़ पर, वो कब्जा पूरी तरीके से क्या हो गया? समाप्त। तो मेवाड़ को आजाद करने वाला बंदा कौन है? हमीर। तो हमीर का नाम पड़ा मेवाड़ का मुक्तिदाता। क्या नाम पड़ा? लिख लो, हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। हमीर इज कॉल्ड ए सेवियर ऑफ मेवाड़। हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। हमीर इज कॉल्ड ए सेवियर ऑफ मेवाड़। क्या कहते हैं? हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। हमीर इज कॉल्ड ए सेवियर ऑफ मेवाड़। कहां का मुक्तिदाता कहते हैं? अमीर ने कहा भाई ये सब कुछ बरबड़ी माता की कृपा से हुआ है। किसकी कृपा से हुआ है? अमीर एक माता जी को बड़ा मानता है। कौन सी माता जी को? या उनका एक नाम और है अन्नपूर्णा माता। क्या नाम है? तो इसने चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? बरबड़ी माता या अन्न। लिख लो, चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। कोष्टक में अन्नपूर्णा लिख लेना। He built बरबड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। He built बरबड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। He built बरबड़ी माता टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? बरबड़ी माता। किसने? तो ये मेवाड़ वालों की कुल देवी तो थी बाण माता। कौन सी थी? तो ये बाद में उनकी कौन सी देवी हो जाएगी? लिखो, यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। शी टुटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। समझते हो ना इष्ट देवी कुल देवी में अंतर? तो यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। शी टुटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी है। शी टुटलरी डाइटी ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़। लिख लो यही वापस अपने कुल देवी बराबर बाण माता, ताकि इस बहाने याद हो जाएगा। अलग से बॉक्स बंद कर लो। क्लैन डाइटी, कुल देवी। कुल देवी कौन है बताओ? देखिए, बाण माता। बाण माता। अब लिखो हमीर की उपाधियां। टाइटल ऑफ हमीर। उतार लिया? बताओ क्या क्या? तीनों बोलो एक साथ। पंचानन का मतलब होता है शेर। पंचानन का मतलब क्या होता है? शेर। विषम का मतलब होता है कठिन। विषम का मतलब घाटी का मतलब युद्ध। कठिन युद्ध में जो शेर के समान लड़ता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो हमीर को कहा गया वो जितना कठिन युद्ध होता है उतना कैसे लड़ता है? शेर के समान, घबराता नहीं है। इसलिए क्या हो गया वो? विषम घाटी पंचन। हमने कुंभलगढ़ का किला पढ़ा था।
कोंबलगढ़ के किले में एक अभिलेख लगा हुआ, उसको बोलते हैं कोंबलगढ़ प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? हम आगे पढ़ेंगे किसने कब क्या लगवाया था। उसके अंदर इसको ये लिखा हुआ है विषम घाटी पंचानन। तो कोई पूछेगी विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया, कहां कहा गया, क्या कहा गया? लिख लो आगे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुंभलगढ़ यूलॉजी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुंभलगढ़ यूलॉजी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुंभलगढ़ यूलॉजी, क्या कहा गया इसे? विषम घाटी पंचानन। हम आगे पढ़ेंगे। कुंभलगढ़ का किला हमने पढ़ा था, कुंभा ने बनवाया था। किसने बनाया? कुंभा। कुंभा ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? कुंभा जब वो बुक लिखता है तो उस बुक में हमीर की उपाधि क्या बताता है? तो हमीर को वीर राजा कौन सी किताब में कहा गया? लिख लो, रसिक प्रिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रसिक प्रिया। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या लिखा गया? विषम घाटी पंचानन। रसिक प्रिया में क्या लिखा गया? वीर राजा। और जमस्टोड उसको कहता है प्रबल हिंदू। क्या कहता है? लिख लो, जमस्टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जमस्टोड। अब बताओ मुझे तीनों वापस, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है? रसिक प्रिया में और जमस्टोड ने क्या कहा था? प्रबल हिंदू। अगला राजा लिखो। हाँ, बता कहां लिखा? हाँ, ये बताएगा अभी, जल्दी फटाफट। इधर ला। कहा? किसी ने और ने लिखा है? हाँ? और क्या पता, मेरे को गलती से लिखवा दो। क्या लिखा था? क्या लिखा? किसको? परबड़ी माता को? कोई गलती से हो गया होगा, या तो मैंने बोला होगा बाण माता। और गलती से लिख, है ना, तेरी गलती से हो गया। अगला लिखो। अब सब राजा नाम के आगे राणा लगाएंगे। अगला लिखो, राणा लक्ष्य सिंह। लक्ष्य का मतलब होता है लाख, तो अपने बड़ा नाम बना दिया लखा। जावर में खनन होता है, हमने पढ़ा था। जावर में बेसिकली तीन चीजें निकलती है, सीसा, जस्ता और चांदी। क्या क्या? चांदी लखा के टाइम में निकली थी, उससे पहले वहां पे चांदी नहीं निकलती। लिखो, जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। सिल्वर माइन वॉज फाउंड फ्रॉम जावर। जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। सिल्वर माइन वॉज फाउंड फ्रॉम जावर। जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई। सिल्वर माइन वॉज फाउंड फ्रॉम जावर। बंजारे कौन होते हैं? कहां से कहां के बीच व्यापार करते हैं? क्या क्या बेचते हैं? और उनके ग्रुप्स क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कांड। एक बंजारा था, व्यापारी था, उसका नाम था चित्र बंजारा। क्या नाम था? अब बंजारे होंगे तो पैसे कम होंगे कि ज्यादा होंगे? तो एक बंजारा था, उसके पास पैसे आए तो उसने कहा मैं धर्म पुण्य का काम करता हूं, तो लोगों के लिए झील बनवा देता हूं। क्या बनवा देता हूं? एक गांव था, उस गांव का नाम था पिछोली। क्या नाम था? क्या नाम था? तो पिछोली गांव में झील बनवाई। धीरे धीरे हमने उसको बोलना शुरू कर दिया पिछोला, और अब तो वो उदयपुर के अंदर ही आ गई, तो अब उदयपुर में शामिल ही हो गई। तो उदयपुर में कौन सी झील बनवाई? किसने? कौन से राजा के टाइम? देखो,
क्षेत्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ये ज्योग्राफी में भी पढ़ी होगी आपने। क्षेत्र बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। क्षेत्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। क्षेत्र बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। क्षेत्र बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। क्षेत्र बंजारा बिल्ट लेक पिछोला। ऐसा कहते हैं कि नट था। नट समझते हो, जो गेम दिखाता है ना? दो पोल बांधे, उनके बीच में रस्सी बांधी, इसके ऊपर चलने का जो खेल होता है नट का खेल है। कौन सा खेल है? नट। तो नट की पत्नी होगी नटनी। एक नटनी एक बार इस पिछोला पे खेल दिखा रही थी, गिर गई थी, इसलिए उसकी याद में पास में चबूतरा बनाया गया। कि क्या है? लिख लो। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा इज लोकेटेड नियर दिस लेक। झील के पास नटनी का चबूतरा बना हुआ है। किसका चबूतरा बना हुआ है? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? मेवाड़। मेवाड़ के पास में एक रियासत थी बूंदी। कौन सी थी? बूंदी। बूंदी में रास्ता चौहानों का। किसका रास्ता? चौहानों की ब्रांच थी हाड़ा। कौन सी ब्रांच थी? जैसे गोहिलों में सिसोदिया, वैसे चौहानों में हाड़ा। तो ये हाड़ाओं की एक कोई राजकुमारी थी, उसकी शादी लाखा के साथ हुई। किसके साथ हुई? तो लाखा की हाड़ी रानी। हाड़ाओं की राजकुमारी होती है, वो क्या कहलाती? फिर हाड़ी रानी। तो शादी के कोई 2-4 दिन बाद में कहते हैं भाई लाखा जी उस हाड़ी रानी के महल में खाना खा रहे थे, तो उन्होंने पूछा उस हाड़ी रानी से कि भाई हमारा चित्तौड़गढ़ कैसा लगा? उसने कहा अच्छा है। अच्छा ही है बस। उसने कहा नहीं नहीं अच्छा है, वैसे ठीक है, पर बूंदी जितना अच्छा नहीं। लाखा जी ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, बूंदी चित्तौड़ की कहां बराबरी करे? उसने कहा आपने बूंदी देखा ही नहीं। बूंदी बूंदी है, सब बूंदी के नीचे नीचे। अगली का पीहर था बूंदी। पीर की चिड़कली चौखी लागे। अगली का तो पूरा शहर की बात की जा रही थी। लाखा जिनका इसका मतलब तूने चित्तौड़ पूरा ढंग से नहीं देखा। गोरा बदल के महल, पद्मिनी के महल, नवलखा बुर्ज, तुलजा भवानी मंदिर, वो तो बाद में बने, पर लाखा जिनका गोरा बदल के महल, पद्मिनी महल, ये तूने देखे कि नहीं देखे? तो उसने कहा देख लिए पर जी बूंदी बूंदी है। तो उसको लगा लाखा जिनका ना यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसको लगा लाखा जी नाराज हो रहे हैं। तो उसने कहा वाह वाह खाना खाओ आप, तो चित्तौड़ भी अच्छा है। लाखा जिनका नहीं सीरियसली बता क्या अच्छा है? तो उसने कहा बूंदी है। उसने कहा क्या है अच्छा? तो बूंदी। लाखा जी बाहर आए, सेनापति को ऑर्डर दिया सेना की तैयारी की जाए, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। दुनिया का सबसे अच्छा किला चित्तौड़ है, पर रानी का कहना है कि चित्तौड़ से भी अच्छा क्या है? बूंदी। बूंदी गिरा दिया जाए, गिर जाएगा, उसके बाद कौन सा अच्छा रहेगा? चित्तौड़। लोगों ने आका साहब ऐसा नहीं करते, 3 दिन पहले वहां तोरण मार के आए थे, अब जाके लड़ाई करेंगे, बुरे लगेंगे कि ठीक जमाई आया लड़ाई करता घूम रहा है। लाखा जी ने कहा मैंने कसम खाई है जब तक बूंदी का किला गिराया नहीं जाएगा मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूं। रानी को जाके समझाया कि डाकी को क्या कह दिया तूने इसको? रानी आई, उसने भी कहा कि अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या आपसे? लाखा जी ने कहा नहीं, मैंने 2 बार पूछा था सीरियसली बता दे, और दोनों बार तूने क्या बताया था? बाद में कोई मंत्री जी थे, उन्होंने सलाह दी ये काम करते हैं चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाते हैं, उस कमरे पे लिखते हैं बूंदी का किला। नकली बूंदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नकली। और अभी तो जाके आप उस नकली बूंदी को गिरा दो, खाना वाना तो खा लो, असली बूंदी बाद में गिरा लेंगे, अभी अभी हाथों हाथ अटैक करते बुरे लगेंगे। लाखा जी का जो करना फटाफट करो, भूख लगी हुई है। फटाफट एक कमरा बनाया गया, उसके ऊपर लिखा गया बूंदी का किला। लाखा जी अपनी सेना लेके गए और कहा गया यहां से एक तीर मारोगे गिर जाएगा, तो बस कर दो, रस्म ही तो पूरी करनी है। जैसे लाखा जी उधर से तीर चलाने लगे, सामने से तीर आया। लाखा जी ने कहा ये क्या है, जाके चेक करो। तो वहां जाके चेक किया तो वहां पर एक 15 साल का लड़का था, कुंभाहाड़ा। क्या नाम था? अपने अभी तक भी रिवाज होता है कि अपने जब बहन की शादी करते हैं तो अपने परिवार का कोई एक सदस्य साथ जाता है। तो वो जब हाड़ी रानी शादी होके बूंदी से मेवाड़ आई थी तो उसका 15 साल का भाई आया था। भाई का नाम क्या था? ये तो होता ही है भाई, नहीं देखा भाई? चाचा, भाई, भाई घर का कोई एक पुरुष सदस्य है, लड़कियां चली जाती होगी। हाँ देखो मैं मेरी सुनो, है ना? तुम कह रहे हो लड़की जाती है, तुम जब अरे मेरी
मैं मेरी सुनूंगा। नॉर्मली होता क्या है, लड़कियां पहले महिलाएं बाहर नहीं जाती थी और लड़की जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। उसका कारण था, पहले ज्यादातर शादियां ऐसी होती थी कि एक किसी गांव में यदि हमने लड़कियों की शादी करनी शुरू कर दी तो उस गांव में अपने गांव की 10 लड़कियां, जैसे मान लो मेरी बुआ की कहीं शादी हुई तो बुआ बाद में हमारे गांव की, हमारे परिवार की 3-4 लड़कियों की शादी अपने ससुराल में और करवा देती। भाई बुआ अपनी भतीजे को लेके मेरे जेठूजे को दे दो, फलाने को ये दे दो, ये दे दो। तो होता क्या भाई, लड़की के साथ में क्यों कोई जाए, महिला क्यों जाए कि भाई नई बीरनी जा रही है, वो किससे बात करेगी, किससे बोलेगी वहां पे, तो इसलिए साथ में महिला को भेज देते हैं। परंतु गांव में इसलिए नहीं भेजनी पड़ती कि वहां पहले से 3-4 बैठी है अपने गांव की, तो तुम बात तो उनसे कर लेना। पुरुष को नहीं इसलिए भेजते कि वापस लाया करते थे, 1-2 दिन रुकते फिर वापस लाना होता तो फिर वो पुरुष लेके आते थे, वो साथ के अंदर जाया करते थे। तो ये गांव में अभी भी रिवाज होता ही है, पर ये अलग अलग जगह की हो सकता है, तुम थोड़े मॉडर्न हो गए इस मामले में, है ना, इसलिए महिला जाने लग गए। बाकी ज्यादातर बेसिकली गांव के अंदर महिलाएं इस प्रकार से बाहर नहीं जाती। अब सब जगह अब पूरे रिवाज ही समाप्त हो गए। मैं कहता हूं अब तो किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है, अब हम खाली रिवाज को ढो रहे हैं। भाई पहले जाने का कारण था, एक आप 13-14 साल की बच्चे की शादी करते हो, वो ऐसे लोगों के बीच में जा रही है जिनमें से किसी को जानती नहीं है। ऑब्वियसली था कि वो किससे बोलेगी, किससे बात करेगी, डरेगी वो, तो कोई साथ में हो तो उसके ठीक रहे। अब हम एक मेच्योर उम्र के बाद शादी करते हैं, अधिकांशतः हम सामने वालों को जान रहे होते हैं, उनसे बातचीत हो चुकी होती है, उनमें उनके परिवार की महिलाओं तक से बातचीत हो चुकी होती है, इसलिए अब वो सब चीजें बची नहीं, हम केवल रिवाजों के नाम पर उनको फॉलो करते हैं। अब यदि इसे ना भी किया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब पहले यह था कि 2 दिन बाद में लाना है किसी को तो कोई साथ में पुरुष जाए वो लेके आए, अब ऐसा है नहीं, अब गाड़ी घोड़े हैं, शाम के शाम वापस आ जाते हैं। पहले यह था कि 2 दिन तक वहां कोई बात करने वाले नहीं होगा, अब आपके पास फोन है, भले पूरे दिन वीडियो कॉल करो, है ना। तो हालात बदल गए जी, अब ऐसी बातें। तो वो उस हाड़ी रानी का 15 साल का भाई था, उसका नाम क्या था, कुंभा, उसने तीर चलाया सामने, तो पकड़ के लाए, लाखा जी का आपका साड़ा ही है, ये चला रहा उधर। तो उसको पूछा भाई तू क्यों चला रहा है, उसने कहा मैंने सुना है कि ये जो आपने कमरा बनाया नकली बूंदी बनाई है कि हाँ, और इसको तोड़ के आप अपनी कोई कस्में वादे पूरे करने वाले, हाँ क्या यार साइड में जा करने दे। उसने कहा नहीं, मेरी आंखों के सामने बूंदी कैसे गिर सकती है, मैं हाड़ा, मैं जिंदा, और आप कहोगे कि हमने बूंदी गिराई और मेरे सामने जश्न मनाओगे। अरे तो नकली है। उसने कहा भले नकली हो भले असली, जब तक एक हाड़ा जिंदा हमारे सामने बूंदी गिरने नहीं दे। उस लड़के ने युद्ध किया, युद्ध तो क्या किया, उसको मारा गया, उसके बाद में बूंदी गिराएगी। नकली गढ़ दिदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ प्राण। तो नकली किले के लिए कौन लड़ गया था, देखो कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड व्हाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड व्हाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभाहाड़ा डाइड व्हाइल प्रोटेक्टिंग फेक बूंदी। कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं आपने, मेवाड़। मेवाड़ का कौन सा वंश पढ़ रहे हैं अपने, गोहिल। कौन सा राजा पढ़ रहे हैं गोहिलों का, राणा लखा। कौन सा पढ़ रहे हैं, राणा। और राणा लखा का सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था चुंडा। क्या नाम था। यहां पास में एक रियासत और थी, उस रियासत का नाम था मारवाड़। क्या नाम था, और यहां जो वंश था वो था राठौड़। कौन सा वंश था, राठौड़। कहां पे, और मारवाड़ में जो राजा था उसका नाम था राव चुंडा। क्या नाम था। मेवाड़ वाले राजा नाम क्या के लगाते थे, राणा। ये वाले क्या लगाते थे, मतलब मारवाड़ में राजा का नाम है चुंडा, मेवाड़ में राजकुमार है उसका नाम क्या है, नाम सेम है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है पर नाम सेम है। इस चुंडा की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था, हंसाबाई। चुंडा को अपनी राजकुमारी हंसाबाई के विवाह के लिए अच्छा राजकुमार चुनना है कोई, पता चला कि साहब चुंडा बड़ा योग्य राजकुमार है, तो हंसाबाई का रिश्ता किसके लिए भेजा गया,
राजा कौन है मेवाड़ के? लाखा। लाखा जी अपने दरबार में बैठे हैं। राजा अक्सर जब थोड़ी उम्र हो जाती है अपने राजकुमारों को शासन सौंप दिया गया। जैसे हम पढ़ते बापा राहुल खुमाण को सौंप के सन्यासी बन गया। सन्यासी ना भी बनते ना तो भी राजकुमार को सिखाते कि भाई अगला राजा तो ये बनेगा, तो एक्सपीरियंस तो दो इसको। तो लाखा जी राजा वाली सीट पे बैठते हैं, प्रशासन कार्य संभालता कौन है? चुंडा। उधर से राजा ने रिश्ता भेजा। जो रिश्ता लेके गए पंडित जी, उन्होंने जाके दरबार में कहा कि भाई हम मारवाड़ से नारियल लेकर आए हैं। क्या लेके आए? नारियल का मतलब ही होता था कि लड़की का रिश्ता लेके आए। और जैसे उन्होंने कहा हम नारियल लेके आए, लाखा जी जोर जोर से ऐसे। लाखा जी ने कहा क्या बात है, बुढ़ापे में हमारे लिए नारियल? लाखा जी को लगा मेरे लिए रिश्ता है। उनका सॉरी सॉरी सॉरी, अरे वो मैं पूरा नहीं बोल पाया, रिश्ता आपके लिए नहीं लाए, हम आपके बेटे। तो अब लाखा जी तो चुप हो गए, पूरा पूरा दरबार हंसा। क्या लाखा जी को देखो, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि मेरे लिए तो क्या रिश्ते आएंगे, रिश्ता तो किसका आएगा? पर डोकरे के पैर कब्र में है, पर दिल है कि। अब जैसे ये कहा तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा। तो चुंडा ने कहा कि भाई थैंक यू, आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए, पर चूंकि मेरे पिताजी ने भले जाने अनजाने में आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा जाहिर की, तो आपकी राजकुमारी मेरे लिए मां के समान है, तो आपकी राजकुमारी से मैं शादी नहीं करूंगा, इसकी शादी मेरे पिताजी से की जाए। तो उन्होंने कहा शादी राजाओं से की जाती है, अगला राजा तू बनेगा, इसलिए हम तेरे से शादी कर रहे थे कि हमारी जो राजकुमारी हो फिर मेवाड़ की रानी बने। यदि तेरे पिताजी के साथ शादी की जाती है तो फिर जो तेरे पिताजी के और हंसाबाई का जो बेटा होगा वो तो तेरे नीचे अंडर काम करेगा, सामंत होगा तेरा। फिर क्या मतलब हुआ, हम क्यों करें शादी ऐसे? तो चुंडा ने कहा यदि आपकी यह शर्त है तो मैं कहता हूं अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, आपकी राजकुमारी के बेटे को बना देंगे। पिताजी ने यदि शादी की इच्छा जाहिर की तो इनकी शादी की जाए। ऐसी कसम या तो महाभारत काल में राजकुमार देवव्रत ने की थी। किसने की थी? क्या नाम बोलो? राजकुमार। राजकुमार। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उसको कहते हैं भीष्म। पिता में नहीं, भीष्म। क्या कहते हैं? पिता में तो इसलिए कि बाद में दादा बने थे इसलिए कहते हैं, पिता में तो बाद में जुड़ा है। उस टाइम तो नाम क्या दिया गया? भीष्म। क्यों दिया गया? भीषण प्रतिज्ञा की। कैसी? पर भीष्म ने उस समय दो प्रतिज्ञा की थी कि ना तो मैं राजा बनूंगा ना ही मैं शादी करूंगा। चुंडा जी प्रैक्टिकल है। चुंडा जी ने कहा था मैं राजा नहीं बनूंगा पर शादी करूंगा, जितनी कर सकता हूं उतनी करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं। तो चुंडा जी ने एक ही कसम खाई, चुंडा जी ने दो कसमें खाई नहीं। तो इस बात पे बाद में हंसाबाई की शादी किससे की गई? किससे की गई? कराओ देगे फटाफट, ऐसा बनाओ, मैं लिखवा भी दूंगा पर ऐसा बना लो थोड़ा। और फटाफट जल्दी जल्दी, इसमें यूं ज्यादा फूटरे फूटरे नहीं बनाना, लिखेंगे अपने फूटरे फूटरे लिख लेंगे वो। तुम क्या इसमें भी सुंदर सुंदर करने लग जाते हो? चिरंजीव लाखा, सौभाग्यवती कांक्षिणी हंसाबाई, बारात बस द्वारा मेवाड़ से मारवाड़ जाएगी, पापा की शादी में जलूल जलूल आना, मीठी मनवारन बाल मनवारन। कार्ड में लिखे तो नहीं से, मेरे कभी नहीं समझ आया क्यों लिखते हैं कि बारात बस द्वारा, तो बस से ही जानी है, हेलीकॉप्टर में किसकी जा रही है? या मेरे वाले में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, बारात बस द्वारा यहां से यहां जाएगी, कुछ नहीं लिखा। बस से ही जानी है तो और क्या लाते हैं, ट्रेन थोड़ी खरीदे कोई। पहले होते थे, पहले अलग अलग जाती, ऊंट गाड़ियों पे है ना, घोड़ा गाड़ियों पे, ट्रेन में, बस में। अब तो सबकी बस में जा रही है। उतार लिया? लो मैं लिखवा देता हूं, सारी बात लिखो। मारवाड़ के राव चुंडा ने, राव चुंडा ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के राव चुंडा ने, राव चुंडा ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के राव चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह, मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई, अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह, मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई, अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से किया था। तू राणा लाखा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राणा लाखा से किया था। तू राणा लाखा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राणा लाखा से किया था। तू राणा लाखा ऑफ मेवाड़। लाइन चेंज करके लिखो। इस समय दिस टाइम, इस समय दिस टाइम लाखा के बेटे चुंडा ने, लाखात सन चुंडा,
लाखा के बेटे चुंडा ने, लाखा सन चुंडा, लाखा के बेटे चुंडा ने प्रतिज्ञा की, टुक ओथ, प्रतिज्ञा की, टुक ओथ, प्रतिज्ञा की, टुक ओथ, कि वह मेवाड़ का राजा नहीं बनेगा, दैट ही विल नॉट बिकम किंग ऑफ मेवाड़, कि वह मेवाड़ का राजा नहीं बनेगा, दैट ही विल नॉट बिकम किंग ऑफ मेवाड़, कि वह मेवाड़ का राजा नहीं बनेगा, दैट ही विल नॉट बिकम किंग ऑफ मेवाड़, बल्कि हंसाबाई का बेटा, बट सन ऑफ हंसाबाई, बल्कि हंसाबाई का बेटा, बट सन ऑफ हंसाबाई, बल्कि हंसाबाई का बेटा मेवाड़ का अगला राजा होगा, विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का अगला राजा होगा, विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, बल्कि हंसाबाई का बेटा, बट सन ऑफ हंसाबाई, विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। अतः चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, तो चुंडा इज कॉल्ड एज भीष्म ऑफ मेवाड़। अतः चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, सो चुंडा इज कॉल्ड एज भीष्म ऑफ मेवाड़। चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, सो चुंडा इज कॉल्ड एज भीष्म ऑफ मेवाड़। चुंडा क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। अब हंसाबाई का बेटा राजा बनेगा तो फिर चुंडा क्या बनेगा? सामंत। तो कहा फिर सामंतों में तो सबसे बड़ा सामंत किसको बनाया जाए? चुंडा। तो मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था सलुम्बर। कौन सा था? तो कहा चुंडा ने इतना बड़ा त्याग किया तो उसे सबसे बड़ा ठिकाना दिया जाए। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? लिखो। इस त्याग के कारण, ड्यू टू दिस सैक्रिफाइस, इस त्याग के कारण, ड्यू टू दिस सैक्रिफाइस, चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया था। मेवाड़'s बिगेस्ट ठिकाना सलुम्बर वॉज गिवन टू चुंडा। मेवाड़'s बिगेस्ट ठिकाना सलुम्बर वॉज गिवन टू चुंडा। चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया था। मेवाड़'s बिगेस्ट ठिकाना सलुम्बर वॉज गिवन टू चुंडा। चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया था। मेवाड़'s बिगेस्ट ठिकाना सलुम्बर वॉज गिवन टू चुंडा। मेवाड़ का सबसे बड़ा कौन सा ठिकाना दिया गया? सलूम। अब कहा जब राजा ने 1 नंबर सीट छोड़ी है तो इसको 2 नंबर के पूरे अधिकार दिए जाए। तो कहा जो अब चुंडा कहां का सामंत बनेगा? सलूम्बर। उसके बाद सलूम्बर का सामंत चुंडा का बेटा पोता पड़पोता बनेगा, मतलब चुंडा का परिवार रहेगा। तो चुंडा के परिवार के पास कुछ अधिक अधिकार होने चाहिए, विशेष अधिकार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लिखो। सलूम्बर के सामंत को कई विशेष अधिकार दिए गए थे। सम स्पेशल राइट्स वर गिवन टू फेडरल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर। सलूम्बर के सामंत को कई विशेष अधिकार दिए गए थे। सम स्पेशल राइट्स वर गिवन टू फेडरल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर। सलूम्बर के सामंत को कई विशेष अधिकार दिए गए थे। सम स्पेशल राइट्स वर गिवन टू फेडरल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर। जैसे क्या क्या दिए गए? लिखो, मेंस में काम आएगा आपने लिखने के लिए। जैसे, अच्छा यहां कौन डिसाइड कर रहा है कि अगला राजा वह नहीं बनेगा बल्कि हंसाबाई का बेटा बनेगा? चुंडा। चुंडा को कहां का सामंत बनाया? सलूम्बर। आगे सलूम्बर के सामंत चुंडा के परिवार के लोग बनेंगे। तो कहा आज के बाद जब भी मेवाड़ में राजा बनेगा तो ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होगा? सलूम्बर के सामंत। लिखो, 1 नंबर लगा के लिखो। सलूम्बर का सामंत फेडरल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर। सलूम्बर का सामंत फेडरल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। विल कोरोनेट किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। विल कोरोनेट किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। विल कोरोनेट किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राजा का राज। अच्छा राजा क्या करता है? सारे कागजों पर साइन करता है। आज के बाद राजा के तो साइन होंगे, साथ में एक बंदा साइन और करेगा, सलूम्बर का सामंत। लिख लो, 2 नंबर लिखो। वह मेवाड़ के राणा के साथ, ही अलोंग विथ राणा ऑफ मेवाड़। वह मेवाड़ के राणा के साथ, ही अलोंग विथ राणा ऑफ मेवाड़। वह मेवाड़ के राणा के साथ, ही अलोंग विथ राणा ऑफ मेवाड़ सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। विल साइन ऑल डॉक्यूमेंट्स। सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। विल साइन ऑल डॉक्यूमेंट्स। सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा।
विल साइन ऑल डॉक्यूमेंट्स। सामंत कहां रहते हैं? अपने ठिकानों में। राजा कहां रहता है? राजधानी में। यदि राजा राजधानी में नहीं है तो राजा की जगह राजधानी कौन संभालेगा? सलूम्बर का सामंत। लिखो, राणा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ राणा, राणा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ राणा, राणा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ राणा, वह राजधानी को संभालेगा। ही विल हैंडल कैपिटल, वह राजधानी को संभालेगा। ही विल हैंडल कैपिटल, वह राजधानी को संभालेगा। ही विल हैंडल कैपिटल। और कहा गया आज के बाद मेवाड़ की सेना जब भी कहीं भी लड़ने के लिए जाएगी उसका सेनापति हमेशा कौन होगा? सलूम्बर का साम। लिख लो, 4 नंबर लिखो, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। ही विल ऑलवेज बी कमांडर इन चीफ ऑफ मेवाड़ आर्मी, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। ही विल ऑलवेज बी कमांडर इन चीफ ऑफ मेवाड़ आर्मी, वह हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। ही विल ऑलवेज बी कमांडर इन चीफ ऑफ मेवाड़ आर्मी, मेवाड़ की सेना का सेना कौन? सलूम्बर का सेनापति होगा। इसका मतलब सेना में सबसे आगे जाके लड़ेगा। सेना का आगे का भाग क्या कहलाता है? हरावल। लिख लो, मैंने बताया था हरावल के लिए लड़ाई हुई थी। अलग से लिखो, वो 4 पॉइंट हो गए, अलग से लिखो। देखो, हरावल बराबर सेना का अगला भाग, फ्रंट पार्ट ऑफ आर्मी, सेना का अगला भाग, फ्रंट पार्ट ऑफ आर्मी। सेना का अगला भाग, तो सेना के पिछले भाग को बोलते थे चंदावल। लिख लो, चंदावल सेना का पिछला भाग, रियर पार्ट ऑफ आर्मी। सेना का पिछला भाग, रियर पार्ट ऑफ आर्मी। अलग से बॉक्स में बंद कर लो दोनों को। सेना का अगला भाग क्या कहलाता था? हरावल। पिछला भाग क्या कहलाता था? एक ना हमीर में एक लाइन और लिखना, हमीर पढ़ा ना? हमीर कौन से गांव से गया था? सिसोदा। तो सिसोदा का संस्थापक था राहब। कौन था? तो हमीर में लास्ट में लिख लो बोले, राहब सिसोदा का संस्थापक था। राहब वॉज फाउंडर ऑफ सिसोदा, राहब सिसोदा का संस्थापक था। राहब वॉज फाउंडर ऑफ सिसोदा। लिख लिया, सिसोदा का संस्थापक था। राहब वॉज फाउंडर ऑफ सिसोदा। बॉक्स में बंद कर लो अलग से। अगला लिखो, मोकल। अब सारे नाम राणा लगेंगे आगे ना? मोकल। दो बातें लिख लो। पढ़ा हमने कि लाखा की शादी हंसाबाई से की जाएगी, हंसाबाई का बेटा मेवाड़ का राजा बनेगा। तो जो हंसाबाई का बेटा वो कौन है? मोकल। तो पिताजी कौन हो गए? लाखा। माता कौन हो गई? हंसा। लाखा जी की डेथ हुई, मोकल छोटा है उम्र के अंदर। हंसाबाई को डर लगा। हंसाबाई को लगा कि भाई चुंडा ने तब तो कह दिया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, हंसाबाई के बेटे को बनाएंगे। पर राज छोड़ना इतना सरल होता नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि चुंडा मेरे बेटे को मार के राजा बन जाए। मार दे फिर कहते लो मरी गया साहब, अब तो मैं ही बनूंगा। तो उसने चुंडा को बुलाया, चुंडा को बुला कहा भाई चुंडा जी बताओ मेरे बेटे मोकल को कहां का सामंत बनाओगे? चुंडा ने कहा क्या बात कर रहे हो, मोकल तो बनेगा मेवाड़ का राणा, सामंत तो मैं हूं। सलूम्बर जाना है, मेरा तो बेग पे के जा रहा हूं मैं तो। हंसाबाई ने कहा ना ना, अब कहने सुनने की बातें अलग होती है, प्रैक्टिकल चीजें अलग होती है। आप कहीं मेरे बेटे को मार के राजा बनो, इससे अच्छा है आप पहले ही बन जाओ ताकि मेरा बेटा जिंदा तो रहे।
चुंडा ने कहा इसका मतलब आपको मेरे पे डाउट है? डाउट नहीं है, संसार में इसी प्रकार की बातें चलती रहती है। तो चुंडा ने कहा नहीं, लो मैं अभी के अभी मोकल का खुद राज तिलक करता हूं। मोकल को बुलाया, मोकल को सिंहासन पर बिठाया, राज तिलक किया और कहा मोकल अभी बच्चा है तो इसको मैं ध्यान और रखूंगा, मैं संभालूंगा, जब ये बड़ा हो जाएगा इसको सौंप देंगे पुत्र, सिखाने का काम भी मेरा। तो संरक्षक कौन बना? लिखो, राजा जब छोटे होते तो उनके कोई ना कोई संरक्षक बनाए जाते। पैटर्न कौन है संरक्षक? कौन है? चुंडा। किसका? अब चुंडा मोकल को बताता कैसे बैठना, कैसे खड़ा होना, कैसे बातचीत करनी, कैसे रिप्लाई करना किसी को। हंसाबाई को यह पसंद नहीं आता और हंसाबाई ने कहा ये क्या तरीका है, आप मेरे बेटे को उठना बैठना ये भी सिखाओगे? अब ये सब जानता है और मुझे पता है आपको राजा बनना है, इसलिए आप ये इसको बिठा के खुद तो सोनिया गांधी बने हुए और मेरे बेटे को मनमोहन सिंह बना रखा है और ये नहीं चलेगा। तो चुंडा ने कहा इसका मतलब आपको मेरे पे भरोसा नहीं कि मरी नहीं है? तो चुंडा ने कहा जब भरोसा नहीं है तो मैं मेवाड़ में नहीं रुकूंगा। आपको लगता है मेरी वजह से मेवाड़ में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरी वजह से मोकल को परेशान किया जा रहा है, या मैं मोकल को परेशान कर रहा हूं? लो मैं मेवाड़ ही छोड़ देता हूं। चुंडा चला जाता मालवा। कहां चला जाता है? उन दिनों मालवा में एक राजा था होसंग शाह। क्या नाम था? 1423 में होसंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया था। इस समय गागरोन का पहला साकावत पढ़ा था हमने। देखो, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा मूड टू होसंग शाह ऑफ मालवा। चुंडा मूड टू होसंग शाह ऑफ मालवा। चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा मूड टू होसंग शाह ऑफ मालवा। चुंडा किसके पास चला गया? मालवा के होसंग शाह के पास चला गया। हंसाबाई को लगा मरा दिया। इतने दिन तक व्यवस्था कौन देख रहा था? चुंडा। अब चुंडा चला गया तो व्यवस्था देखेगा कौन? तो हंसाबाई अपने भाई को बुलाती है। हंसाबाई के भाई का नाम था रणमल। क्या नाम था? लिखो, संरक्षक। एक और बना। रणमल। ब्रैकेट में लिखो हंसाबाई का भाई, ताकि याद रहे, ब्रदर ऑफ हंसाबाई। तो मोकल का क्या लग गया? मामा। और चुंडा क्या लगता है मोकल का? भाई। वो तो भाई हो गया आपके, और ये क्या हो गया आपका? मामा। तो पहले भैया ने संभाला, फिर वो चला गया तो बाद में किसने संभाला? मामा। रणमल ने थोड़े दिन संभाला, फिर रणमल ने कहा ठीक है, डन मामला, ठीक है। अब मोकल बड़ा हो गया था। मोकल की एक लड़ाई होती है भीलवाड़ा में, एक जगह पड़ती है रामपुरा। कौन सी जगह है? लिखो, रामपुरा का युद्ध। रामपुरा कहां पर? बैटल ऑफ रामपुरा। नागौर के राजा से लड़ता है। नागौर के राजा का नाम था फिरोज खान। कहां का राजा फिरोज खान? नागौर। रामपुरा का युद्ध किस किस के बीच में बताओ? मोकल और फिरोज खान। फिरोज खान कहां का राजा है? रामपुरा कहां पड़ता है? मोकल जीतता भाई इस युद्ध में। लिखो, इस युद्ध में मोकल की जीत हुई। मोकल वन दिस बैटल। चौदह सौ 33 की बात है। समाचार मिलता है कि गुजरात का एक राजा मेवाड़ पर अटैक करने के लिए आ रहा है, अहमद शाह। कौन आ रहा है? तो अहमद शाह ने कब अटैक किया? कहां पे? मेवाड़। राजा कौन है मेवाड़ का? मोगल। 1433 ईस्वी में, इन 1433 एडी,
1433 ईस्वी में इन 1433 एडी गुजरात के अहमद शाह ने, अहमद शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के अहमद शाह ने, अहमद शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, अटैक ऑन मेवाड़, मेवाड़ पर आक्रमण किया, अटैक ऑन मेवाड़, मेवाड़ पर आक्रमण किया। किसने? अहमद शाह। मोकल ने कहा मैं आने नहीं दूंगा अंदर, मैं सामने जाके रोकता हूं। और मोकल राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है झीलवाड़ा, कौन सी जगह है? तो मोकल आक्रमण रोकने के लिए कहां पर चला गया? किसका आक्रमण रोकने के लिए? झीलवाड़ा कहां पड़ता है? मोकल अपनी सेना लगा के वहां बैठा है, चल रही है मंत्रियों से बातचीत वगैरह चल रही है, क्या करना है कैसे नहीं करना है। मोकल की सेना में 3 सेनापति है। एक सेनापति का नाम है चाचा, क्या नाम है? नाम चाचा, वैसे चाचा नहीं है। एक का नाम है मेरा, क्या नाम है? चाचा और मेरा, मेरा चाचा नहीं। एक का नाम है महपा पंवार, क्या नाम है? क्या क्या नाम? तीनों के नाम बोलो। किसके सेनापति? मोकल कहां पर बैठा हुआ है? झीलवाड़ा कहां पे? किसका अटैक रोकने के लिए? अहमद शाह कहां का राजा? किस साल की बात है? मोगल का कैंप है, कैंप में सेनापति जा रहे हैं आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। इन तीनों की थोड़े दिन पहले मोकल से किसी बात पे थोड़ी कोई अनबंसी हो गई थी। मोकल ने कुछ कह दिया था, ये थोड़े नाराज हो रखे थे, तो इनके दिमाग में जाकर मोकल ने हमारी बेइज्जती की। ये तीनों मोकल के कैंप में गए, मोकल को मार देते। तो मोकल को मोकल के सेनापतियों ने मार दिया था। कौन कौन थे वो? देखो इस समय दिस टाइम झीलवाड़ा नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड झीलवाड़ा, राजसमंद में झीलवाड़ा नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड झीलवाड़ा, झीलवाड़ा नामक स्थान पर एट पैलेस नेम्ड झीलवाड़ा चाचा मेरा तथा महपा पंवार ने, चाचा मेरा एंड महपा पंवार, चाचा मेरा तथा महपा पंवार ने, चाचा मेरा एंड महपा पंवार, चाचा मेरा तथा महपा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। मर्डर्ड मोकल, मोकल की हत्या कर दी थी। मर्डर्ड मोकल, मोकल की हत्या कर दी थी। मर्डर्ड मोकल, दी बड़ा होता है। मोकल की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी? मोकल। अब भाई सामने तो अहमद शाह सेना लेके पड़ा है, उससे कौन लड़ेंगे भाई? तो बाद में मोकल की एक रानी उससे लड़ाई करती है, कमलावती। क्या नाम था? देखो मोकल की रानी कमलावती ने, मोकल स्क्रीन कमलावती, मोकल की रानी कमलावती ने, मोकल स्क्रीन कमलावती, मोकल की रानी कमलावती ने अहमद शाह का सामना किया था। कन्फ्रंटेड अहमद शाह, अहमद शाह का सामना किया था। कन्फ्रंटेड अहमद शाह, अहमद शाह का सामना किया था। किसने? मोकल। अब मोकल ने निर्माण कार्य, खूब सारे मंदिर वगैरह बनवाए थे। लिखो मोकल के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शंस ऑफ मोकल, मोकल के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शंस ऑफ मोकल। जीत मेवाड़ वालों की। अहमद शाह यहां से वापस चला गया था, मतलब सामने सामने हुआ, फिर उसको लगा पार पड़ेगी नहीं, वो पीछे हट गया यहां से। मोकल के निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शंस ऑफ मोकल। मेवाड़ की राजधानी कौन सी? चित्तौड़। कौन सी? तो चित्तौड़ में एक मंदिर बनवा था, द्वारिकानाथ। कौन सा मंदिर? देख लो, द्वारिकानाथ मंदिर। द्वारिकानाथ टेम्पल आगे देख लो, चित्तौड़। याद रहेगा कहां पर बनवाया? द्वारिकानाथ मंदिर चित्तौड़। एक हमने पढ़ा ना चित्तौड़ पे पहले परमारों का कब्जा था, तो परमारों के टाइम का एक, हम परमार पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे। एक शिव जी का मंदिर बना हुआ था, उसका नाम था समिधेश्वर। क्या नाम था? मंदिर तो पुराना था, मोकल ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? कौन से मंदिर का बताओ? कौन से भगवान जी का? कहां पे? लिखो, समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ समिधेश्वर टेम्पल।
समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ समिधेश्वर टेम्पल। समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ समिधेश्वर टेम्पल। आगे लिख लो चित्तौड़, ब्रैकेट में इसके भी ध्यान तो रहे है कहां पे, चित्तौड़। अच्छा, नागदा में कौन सा मंदिर था? एकलिंग जी का मंदिर बनवाया किसने था? ये उसका परकोटा बनवाता है। क्या बनवाता है? परकोटा, समझते हो? लिख लो, एकलिंग मंदिर का परकोटा, रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल, एकलिंग मंदिर का परकोटा, रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल, एकलिंग मंदिर का परकोटा, रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। इसका एक भाई था, उस भाई का नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह की डेथ हो गई तो बाघ सिंह की याद में एक तालाब बनवाया था, बागेला। कौन सा तालाब? लिख लो, बागेला तालाब। अब वो डिस्ट्रिक्ट उदयपुर हो गया तो कोष्टक में उदयपुर लिख लेना। वही नागदा के आसपास में बागेला पोंड, बागेला तालाब। बाघ सिंह याद में कौन सा तालाब हो गया? बागे। इसकी एक रानी थी, उसका नाम था गौरंबिका। क्या नाम था? गौरंबिका की डेथ हुई तो गौरंबिका की याद में एक बावड़ी बनवाई थी। क्या बनवाई? बावड़ी, समझते हो? ऐसा कुआं जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी है, उनको क्या कहते हैं? बावड़ी। एक बावड़ी बनवाई। जिस जगह बावड़ी बनवाई उस जगह का नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या नाम है? कोई टाइम एक ऋषि थे श्रृंगी, उन्होंने उस जगह पे तपस्या की थी उदयपुर में, तो उस जगह का नाम ही क्या हो गया? श्रृंगी ऋषि। बावड़ी बनवाई इसलिए बावड़ी का नाम श्रृंगी ऋषि बावड़ी। लिख लो, श्रृंगी ऋषि बावड़ी, श्रृंगी ऋषि स्टेपवेल, उदयपुर में ये भी। तो बताओ क्या क्या, दोबारा बताओ मेरे को। द्वारिकानाथ मंदिर, समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण, एकलिंग मंदिर का परकोटा, बागेला तालाब, श्रृंगी ऋषि बावड़ी। अब इस श्रृंगी ऋषि बावड़ी के पास में अभिलेख लगवाया। क्या लगवाया? तो अभिलेख का नाम हो गया श्रृंगी ऋषि अभिलेख। लिखो, हेडिंग डालो नीचे अलग से, श्रृंगी ऋषि अभिलेख, श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन। चौदह सौ 1828 ईस्वी का। कौन सा अभिलेख है? श्रृंगी ऋषि। कौन से राजा के टाइम का है? मोकल। मोकल कौन से वंश का है? ये गोहिल। गोहिलों की कौन सी ब्रांच है? सिसोदिया। कहां से शुरू हुए? सिसोदिया से कौन बंदा गया था? कौन गया था? हमीर। मतलब हमीर से सिसोदिया शुरू हुए। अभी राजा कौन है? मोकल। तो इसमें हमीर से मोकल तक जानकारी है। कहां से कहां तक? देखो, यह अभिलेख हमीर से मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। यह अभिलेख हमीर से मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। यह अभिलेख हमीर से मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। कहां से कहां तक? अब मोकल आएगा तो लाखा भी आएगा। लाखा के बारे में बड़ी गजब जानकारी। बाकी तो यही है, इसने रामपुरा की लड़ाई जीत ली, इसको हरा दिया, उसको हरा दिया। इसमें एक जानकारी लाखा के बारे में कि लाखा ने 3 जगह का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। कौन सा कर? पहले जब तीर्थ यात्रा करने जाते तब क्या लगता था? टैक्स। तो लाखा ने 3 जगह का समाप्त करवाया, काशी, प्रयाग, गया। कहां कहां का? कहां कहां का बताओ? कौन सा टैक्स समाप्त करवाया? किसने? लिखो, इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, लाखा ने काशी, प्रयाग तथा गया का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। लाखा ने काशी, प्रयाग तथा गया का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। लाखा गोट एबोलिस्ट
Pilgrimage tax of Kasi, Prayag and Gaya. Lakha got abolished. Pilgrimage tax of Kasi, Prayag and Gaya. लाखा ने काशी, प्रयाग तथा गया का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था. लाखा गोट एबोलिस्ट पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ काशी, प्रयाग एंड गया. कहां कहां का? काशी, प्रयाग और गया. काशी मतलब वाराणसी बनारस, प्रयाग मतलब इलाहाबाद या प्रयागराज, गया बिहार में जगह ही बोध गया जिसको आप बोलते हो. इस अभिलेख का जो रचयिता है उसका नाम था योगेश्वर वाणी विलास. क्या नाम था? मतलब जिसने इसकी रचना की उसका नाम क्या बताओ? देखिए, योगेश्वर वाणी विलास. लिख लो रचयिता. और जो इसका उत्कीर्णक है, मतलब जिसने पत्थर पे खोदा. भाई तो पत्थर पे लिखे जाते हैं ना, ये जिसने पत्थर पे खोदा उसका नाम है फना. तो जिसने बताया ये लिखना है वो तो कौन है? योगेश्वर वाणी विलास. और जिसने पत्थर पे खोदा उसको वो कौन है? फना. तो कोई पूछेगा श्रृंगी ऋषि अभिलेख का रचयिता कौन था? उसको पत्थर पे खोदने वाला कौन था? खोदने वाले को बोलते हैं उत्कीर्णक. क्या बोलते हैं? या इंग्लिश में कहते हैं एनग्रेवर्स. अगला राजा स्टार लगा, अगले को सबसे ज्यादा काम का वही है. कुंभा. हाँ, पढ़ तो. लिखो पिता मोकल, स्टार लगाना. 2012 के मेंस में क्वेश्चन है ये. और माता सौभाग्यवती परमार. पिता का नाम क्या है? मोकल. मम्मी का नाम क्या है? सौभाग्यवती परमार. पिताजी का नाम क्या है? मोकल. मम्मी का नाम क्या है? सौभाग्यवती परमार. कुंभा की दादी कौन है? हंसाबाई. कौन है? हंसाबाई. जब मोकल को झीलवाड़ा में मारा था ना, कुंभा झीलवाड़ा ही था. लेकिन इसके साथ वालों उनका तू एक बार चित्तौड़ निकल. अभी अहमद शाह का पंगा हो रखा है, पहले हम इसको सुलझाते हैं, बाद में देखेंगे इनका क्या करना है. कुंभा वहां से चित्तौड़ आता है. चाचा मेरा महपा कुमार तीनों मालवा भाग जाते हैं. कहां भाग जाते हैं? कुंभा ने हंसाबाई को आगे पूरी बात बताई. दादी जी पिताजी को ऐसे ऐसे मार दिया. हंसाबाई को डर लगा कि भाई जिन्होंने बेटे को मारा वो पोते को भी तो मार सकते हैं. हंसाबाई को एक बार वापस अपना भाई याद आया. भाई कौन था? उसने वापस रणमल को मैसेज किया, प्लीज एक बार और राखी के बंधन के फर्ज को निभाने के लिए आओ. तो कुंभा का संरक्षक कौन बना? लिखो संरक्षक पैटर्न. संरक्षक रणमल. आपको आपसे पूछेगा रणमल मेवाड़ के 2 राणाओं का संरक्षक बना था. किस किस का? मोकल और कुंभा. रणमल ने पूछा भाई क्या बात हुई? पता चला चाचा मेरा और महबूब कुमार मोकल को मार के मालवा भाग गए. उन दिनों मालवा का राजा था महमूद खिलजी. कौन राजा था? रणमल ने महमूद खिलजी को मैसेज किया कि हमारे 3 बंदे तेरी बाउंड्री में घूम रहे हैं. लेकिन महमूद खिलजी ने उनको सौंपा. तो रणमल ने कहा ढूंढ तो मैं लूंगा. उसने दिन चाचा मेरा को पकड़ लिया, दोनों को मार दिया. महबूब कुमार कहीं आगे की तरफ भाग गया. कुल मिला के कुंभा रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का किस किस को मार के? लिखो चाचा दादा मेरा को मारकर, बाई किलिंग चाचा एंड मेरा. चाचा दादा मेरा को मारकर बाई किलिंग चाचा एंड मेरा. चाचा दादा मेरा को मारकर कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया. कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर. कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया. कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर.
अब ऐसा किया कि नहीं किया कुंभा ने, हमें क्या पता, ये जानकारी अभिलेख देंगे ऐसी। तो कुंभा का एक अभिलेख मिला है, अभिलेख उदयपुर के पास के गांव से मिला है, उस गांव का नाम है पदराड़ा। क्या नाम है? तो ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? पदराड़ा अभिलेख में तारीख लिखी हुई है 1433। क्या लिखी हुई है? कुंभा राजा कब बना है? इसका मतलब बनते ही पहले यही काम किया है कि बापू वाला बदला लिया जाए पहले। देखो, यह जानकारी पदराड़ा अभिलेख से मिलती है। कोष्टक में 1433 लिखना, उदयपुर में पदराड़ा। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी पदराड़ा अभिलेख से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी किससे मिलती है? पदराड़ा अभिलेख से। अब कुंभा किसकी सहायता से कर रहा है ये सारे काम? रणमल। तो रणमल का प्रभाव कम होगा कि बढ़ जाएगा? देखो, मेवाड़ दरबार में, इन मेवाड़ कोर्ट, मेवाड़ दरबार में, इन मेवाड़ कोर्ट, रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। रणमल्स डोमिनेंस वॉज इंक्रीज्ड। रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। रणमल्स डोमिनेंस वॉज इंक्रीज्ड। वो डोमिनेट करने लग गया वहां। रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। रणमल्स डोमिनेंस वॉज इंक्रीज्ड। अब बताओ, रणमल कहां का है? मारवाड़ का। मारवाड़ वाला वंश कौन सा है? राठौड़। मेवाड़ वाले सिसोदिया। अब सिसोदियों में नेतागिरी कोई राठौड़ कर रहा है, ये उनको पसंद नहीं आता। उनको लगता है यार ठीक है, सहायता के लिए बुलाया था, जाने वापस। रणमल वही खूंटा तान के बेटा, रणमल वहां से आने का नाम है नहीं। हंसाबाई ने भी कहा कि थोड़े दिन तू रुक, पिछली बार तेरे जाते ही हमारे तो मोकल को मार दिया, थोड़े दिन और रुक जा। तो सिसोदियों का एक नेता है, उनका नाम है राघव देव। क्या नाम है? वो जो चुंडा है ना, मालवा चला गया, उसका छोटा भाई है। चुंडा के छोटे भाई का नाम क्या था? इसने एक दिन रणमल को कह दिया, ये क्या तरीका भाई, सहायता के लिए बुलाया था, हो गई, जाओ, तो हमारी जरूरत पड़ेगी हम आ जाएंगे काम करने के लिए। ये मतलब नहीं होता मेहमान बन के आओ तो वहीं पे बैठ जाओ। तो रणमल को बड़ा बुरा लगा। रणमल ने अपने भाइयों को और भतीजों को जो साथ में गए हुए थे उनको कहा, इसको देखो रे थोड़ा, वो भाई भतीजे पड़े जो किसको मार दिया। अब सिसोदियों का नेता कौन है? राघव देव। रणमल को कहने सुनने वाला थोड़ा बहुत कौन था? राघव देव। वही मर गया तब तो रणमल को कहने सुनने वाला भी कोई नहीं। देखो, रणमल ने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। रणमल गोठ मर्डर्ड सिसोदिया's लीडर राघव देव। रणमल ने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। रणमल गोठ मर्डर्ड सिसोदिया's लीडर राघव देव। रणमल ने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। रणमल गोठ मर्डर्ड सिसोदिया's लीडर राघव देव। किसको मरवा दिया? राघव देव। राघव देव किसके नेता है? सिसोदियों। कौन मरवा देता है? अब रणमल को कहने सुनने वाला कोई भी नहीं है, पर बंदा गलतियां करता ही है जी। रणमल की गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था बारमली। क्या नाम था? और रणमल ने एक दिन बारमली को कहा कि अब मैं कुंभा को मारूंगा। किसको? उसने कहा रे, कुंभा आपकी बहन का पोता है, आपको कुंभा की रक्षा के लिए बुलाया गया कि हाँ खूब कर दी, अब मैं इसको मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा। मारवाड़ तो मेरा है ही, और मैं और कहां का राजा बन जाऊंगा? मेवाड़। मेवाड़ मारवाड़ दोनों मेरे होंगे। बारमली को बड़ा बुरा लगा। बारमली मेवाड़ की थी और उसको लगा मेरे राजा को मारने की बात कैसे कर सकता है, भले ही मैं रणमल से प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है मेरे देश के साथ गद्दारी करूं। बारमली अगले दिन हंसाबाई के पास गई और उसने हंसाबाई को जाकर कहा कि आपका भाई जो है आपके पोते को मारेगा। हंसाबाई ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझे कैसे पता? उसने कहा पता तो मुझे ही होगा, और तो किसको होगा। अब बेचारे हंसाबाई को डर लगे, रणमल कर तो सकता है कांड इस प्रकार का, पर अब रणमल के लिए हमने कुंभा की रक्षा के लिए किसको बुलाया? रणमल। अब जब रणमल ही कुंभा को मारेगा तो फिर क्या किया जाए? तो वापस बुलाया गया चुंडा। किसको बुलाया? चुंडा जी के पास मैसेज किया गया, नई जियो सिम के नंबर कबाड़े गए उनके, और चुंडा जी कहा कि चुंडा जी ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, जहां भांडे होते हैं वहां खड़कते ही हैं। आप चले गए, लोग कहते हैं कि सोतेली मां थी इसलिए निकाल दिया, तो आपको वापस आना चाहिए। टुंडा जी भी उधर मालवा में नरेगा पे जॉब करके परेशानी हो रखे, भाई वहां कौन सी इतनी बड़ी क्या कोई जागीर ले, यहाँ सलूम्बर इतना बड़ा ठिकाना था। टुंडा जी वापस आए और फिर देश की रक्षा के लिए चुंडा जी ने कहा भाई मैं मेवाड़ की रक्षा करूंगा। वापस आए, उन्होंने आगे पूछा कि हाँ भाई क्या बात हुई, पूरी पूरी बात बताई गई, भाई ये घटना हो गई, आप गए, आपके जाने के बाद मोकल को मार दिया, हमने इसको बुलाया तो इसने मोकल के हत्यारों को तो मार दिया चाचा मेरा को, तो पर इसने राघव देव को भी मार दिया, अब किसको मारना चाहता है?
तो अब इसको मारने के लिए क्या किया जाए, अब इसको इससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो ये कुंभा को मारे इससे पहले अपने इसको मार देते। तो प्लानिंग की गई किसको मारा जाए, रणबल। तो रणबल को मारने के लिए किसको बुलाया गया, देखो हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया। हंसाबाई कॉल्ड बैक चुंडा, हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया। हंसाबाई कॉल्ड बैक चुंडा, हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुलाया। प्लानिंग की भाई रणमल को मारते, पर रणमल को मारे कौन, रणमल डाकी टाइप का आदमी था, तो 6.5 फीट के हाइट एंड 1.5 क्विंटल वजन था उसके अंदर। 5-7 को तो झिंटे पकड़ ले तो भिड़ा भिड़ा के मारे। तो भारमली को कहा गया कि भारमली एक काम और करना पड़ेगा, बिना बात तो शुरू होगी। इतने टाबर हो गया तुम, है? मुझे लगा यार कम से कम अब तो 12th करके थोड़े से बाहर आ गए। तुम लड़की का नाम सुनते ही हो कर देते हो। जिंदगी में इतना एकांतर है। पर बात तो सुना करो, तो एक बार और कर दो, यूं ही कर दो भाई, पता तो चले कि तुम्हें घर वालों ने ये भी सिखा के भेजा है। तो तुम्हें पता ही नहीं भाई, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो जिस आदमी को ये नहीं पता चले कि बात शुरू हुई, होगी, खत्म हो गई। ठीक मूर्ख हो रहे सारे के सारे, मतलब मूर्ख भी नहीं हो, मंद बुद्धि हो, है ना। एक तो क्या व्यक्ति को पता चलता है, सेंस पता चलता है किसी चीज का, तुम्हें बुद्धि नहीं है, यूं ही कर लेते हो कुछ भी। तो इधर भारमली कहा गया कि भारमली इसको रणमल को शराब पिला के बेहोश कर देना, होश में तो मरेगा नहीं, इसको बेहोश कर दे तो बाद में इसको मारा जा सकता है। उस दिन भारमली, जैसे रणमल जी बाहर से गए, रणमल जी ने जाकर भाई खाना वाना लगा दो, तो भारमली ने कहा ये क्या तरीका है, हमेशा बाहर से दारू पी गया तो कभी मेरे साथ ही पिया करो। भारमली दारू की बोतल खोल के तैयार बैठी थी। रणमल के एक आधे पेक में तो क्या असर होता, डाकी को 2-2.5 बोतल में जाके चितवा हो। रणमल ने भारमली कहा कि तुम इससे पहले इतनी रोमांटिक कभी नहीं थी। भारमली का भी यह था कि भले ही मैं रणमल से कितना भी प्यार करती हूं, लेकिन मेरे देश के लिए दिल पे पत्थर रख कर ब्रेकअप कर सकती हूं मैं। तो उसने रणमल जी को बेहोश किया। बेहोशी की हालत में सिसोदिया पड़े जो रणमल को मार दिया। तो रणमल को किसकी सहायता से मारा गया, देखो लिखो, भारमली की सहायता से, विद हेल्प ऑफ भारमली, भारमली की सहायता से, विद हेल्प ऑफ भारमली, भारमली की सहायता से, विद हेल्प ऑफ भारमली, रणमल को मार दिया गया। रणमल वॉज मर्डर्ड, रणमल को मार दिया गया। रणमल के जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था जोधा। क्या नाम था? जब रणमल को चित्तौड़ के किले में ऊपर मार रहे थे, तब जोधा के बाकी भाई, जोधा के परिवार के जो बाकी लोग चाचा वगैरह थे, वो नीचे किसी महल के अंदर बैठ के म्यूजिक सुन रहे थे। वो जो म्यूजिशियन था उसको पता चला कि रणमल को मार दिया। उस दिन सिसोदियों की प्लानिंग ये थी कि आज सारे राठौड़ों को मार दो, ये बड़े मारवाड़ से आगे नेतागिरी करते हैं, आज एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। उस म्यूजिशियन को पता चला तो उसने बेचारे ने वो अपना म्यूजिक गाते गाते बीच में बोला कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए। जोधा भाग सकता तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया। तो जोधा ने ये सब वहां से निकलते हैं, ठेठ बीकानेर के पास में गांव था काउनी। कौन सा गांव था? उस काउनी गांव में जाके शरण ली। चुंडा ने पीछा किया कई देर तक, तो फिर उनको लगा कि हाथ तो नहीं आएंगे, तो इन्होंने कहा भाई इन राठौड़ों की राजधानी पे कब्जा कर लो। और मारवाड़ की राजधानी हुआ करती मंडोर। कौन सी थी? राठौड़ों के हाथ से एक साथ दो चीजें निकल गई, खुद की राजधानी निकल गई मंडोर, मेवाड़ वाली दादागिरी गई। अब तक खुद का था मारवाड़ और मेवाड़ में क्या करते? दादागिरी। अब दोनों ही नहीं थे एक साथ ही। लिखो, रणमल का बेटा जोधा काउनी नामक गांव में शरण लेता है। काउनी बीकानेर में। रणमल से सन जोधा took shelter in village named काउनी। रणमल का बेटा जोधा काउनी नामक गांव में शरण लेता है। रणमल से सन जोधा took shelter in village named काउनी, काउनी नामक गांव में शरण लेता है। took shelter in village named काउनी। लाइन चेंज करके लिखो, चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा कैप्चर्ड राठौर्स कैपिटल मंडोर। चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया।
सुंडा कैप्चर्ड राठौर कैपिटल मंडोर। राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार। कल पढ़ेंगे बाकी।